नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं मजे में हो, बढ़िया तैयारी कर रहे हो। ठीक है ना। इंजॉय करते हुए आपको पढ़ना है, स्ट्रेस लेते हुए नहीं पढ़ना। अरे जिंदगी बहुत बड़ी है। आज यहां है, कल कहां होंगे किसी को नहीं पता। तो कल कहां होंगे उसके चक्कर में आज का खराब नहीं करना है। बहुत पढ़ा है, साल भर से पढ़ रहे हैं। पेपर कैसा होगा कैसा नहीं होगा इन बातों को छोड़ दें। मैं डेली ये बात बोलता हूं, फिर भी मेरे पास 7-8 कॉल आ जाते दिन में से कि सर पेपर कैसा होगा, स्ट्रेस में है, चिंता है, डर लग रहा है। कोई इलाज नहीं है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। माउंटेन ड्यू पी लो और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं अपन। परीक्षा में पेपर कैसे करना है मैं समय समय पर आपको अवगत करा रहा हूं। केवल तैयारी करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि हमने सिर्फ 5 किताबें पढ़ ली, 6 महीने साल भर से पढ़ाई कर रहे हैं और सर पेपर में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो तैयारी बहुत बढ़िया होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे हैं वो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। रीजन, अगर आपको छत पर चढ़ना है, आपके घरों में सीढ़ियां होंगी, छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती है। किसी घर में 10 होंगी, 12 होंगी, 13, 14, 15 सीढ़ियां होती है। अगर उसमें से एक सीढ़ी भी अगर आप निकाल दो तो दिक्कत हो गई, गिरने की संभावना है, छत पे जाने की संभावना कम हो गई ना। सेम इसी, केवल तैयारी कर ली, बहुत बढ़िया तैयारी, साल भर से सब कुछ याद है, लेकिन पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया तो भी हम सिलेक्शन से वंचित हो सकते हैं। तो हर एक वो बात जरूरी होगी, मैं हमेशा आपके साथ डिस्कस करता हूं। आज ये पॉइंट भी डिस्कस करूंगा, बेहतरीन पॉइंट आप सभी के लिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। इसके क्लासेस ने खूब सारी मेहनत की आपके लिए, और ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, क्योंकि अभी तो सफर शुरू हुआ है, अंततः कहां जाना है किसको क्या पता। सबको पता है ये है रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो बढ़िया तरीके से 3 पारी में पेपर हो रहा है। 3 दिन के अंदर, 1 दिन में 2 पारी में आ जाओ सभी साथी, बात करते हैं। पेपर के अंदर आपके कितने प्रश्न आएंगे, मैं आज ये बात नहीं करूंगा कि आपके 150 क्वेश्चन आपको कितने करने हैं, वो अपने का कोई मतलब नहीं। आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों? 150 प्रश्न मिलने वाले हैं, जिसमें राजस्थान जीके भी आएगा, गणित भी आएगा, विज्ञान भी आएगा, पशुपालन भी आएगा। लेकिन अभी हमें एग्जैक्ट कुछ नहीं पता कि राजस्थान जीके के कितने प्रश्न आएंगे, गणित के कितने आएंगे, विज्ञान के कितने आएंगे, पशुपालन के, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हमें इतना पता है कि ये सबको मिलाकर 150 प्रश्न आने वाले हैं। तो हमारे दिमाग में यही छवि बननी चाहिए कि हमें 150 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। हम ये सोच कर ना जाए कि राजस्थान जीके ज्यादा आ जाए तो बढ़िया हो जाए, गणित कम आ जाए तो सर बढ़िया हो जाए। ऐसी स्थिति अपने दिमाग में उत्पन्न नहीं करनी है। चाहे 10 आए, 15 आए, 20 आए, जितने भी आएंगे हमें तो करने ही पड़ेंगे। हमें सिलेक्शन लेने के लिए 150 क्वेश्चन के साथ खेल खेलना पड़ेगा। तो सर पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे कि पेपर करने में अगर बात करते हैं, अगर राजस्थान जीके की बात करें तो ये पेपर करने में कोई समस्या पैदा नहीं करता है, क्योंकि इसमें क्या करना होता है सर, टिक करना होता है। विज्ञान जैसे विषय के अंदर भी हमें टिक करना होता है उत्तर पर, क्योंकि हमें सोल्व तो कुछ करना ही नहीं है, हमें देख के उत्तर बताना है। पशुपालन भी इसी प्रकार से रहेगा, इसमें भी हमें टिक करना है। लेकिन एक गणित आपका एक ऐसा विषय है, गणित एक ऐसा विषय दोस्तों जिसमें प्रश्न अपने को क्या करने हैं, प्रश्न सोल्व करने हैं। क्या करने हैं? प्रश्न सोल्व करने हैं। और सोल्व करते हैं तो दोस्तों क्या लगता है? टाइम लगता है। लगता कि नहीं लगता? लगेगा। हमारे पास भी टाइम लिमिट होती है, 2 घंटे, 2.5 घंटा, जितना भी समय आपको दिया गया है। तो अगर देखा जाए तो राजस्थान जीके, विज्ञान, पशुपालन, गणित एक ऐसा विषय आपके सामने है जिसका आप सीधा सीधा उत्तर देखकर नहीं बता सकते, लेकिन बता भी सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, बहुत बढ़िया पढ़ रखा है, बाई ऑप्शन क्वेश्चन को उड़ाना सीख रखा आपने, तो नो डाउट ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी,
कर सकते हो, 4-5 क्वेश्चन भी कर सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन होंगे जिन्हें सोल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहां आती है? दिक्कत ये आती है कि सर ये जो गणित है ये टाइम ज्यादा लेगी सोल्व करने में, है ना, टाइम ज्यादा लेगी, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो फिर कैसे करें? चलो बात करते हैं। अगर हम देखते हैं RSSB बोर्ड, अगर आप बात करते हैं RSSB बोर्ड की बात करते हैं, तो ये कैसा पैटर्न कराता है? परीक्षा पैटर्न कैसा होता है? यही परीक्षा पैटर्न की बात ना करके पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। इसका जो पेपर पैटर्न हम देखने को मिल रहा है वो ऐसा मिल रहा है। मान के चलो पहला क्वेश्चन, तो जैसे एक पहला क्वेश्चन आ गया सर जीके का, हो सकता है दूसरा क्वेश्चन आ गया पशुपालन का, अभी तो यही पैटर्न चल रहा है। तीसरा क्वेश्चन दे दिया इसने कोई गणित का, ठीक है। चौथा क्वेश्चन इसने दे दिया विज्ञान का, या पांचवा क्वेश्चन इसने दे दिया फिर राजस्थान जीके का। मतलब आप समझ रहे हो कि यही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जीके के देकर, एक दो क्वेश्चन बीच में गणित के दे देगा। तो पहली कंडीशन तो ये है कि पेपर ऐसा आएगा आपका। तो पहली कंडीशन तो दोस्तों आपके सामने ये है, फर्स्ट कंडीशन। अगर पेपर ऐसा नहीं आता है तो दूसरी संभावना दोस्तों बनती है पेपर की, दूसरी कंडीशन बनती है पेपर की, वो ये बनती है कि या तो पहले राजस्थान जीके आ जाएगा, ठीक है, फिर सेकंड नंबर पार्ट आपका पशुपालन हो सकता है, वो क्वेरी करेगा क्या होता है वहां पर। तीसरा पार्ट हो सकता है यहां पर विज्ञान का दे दे, चौथा पार्ट हो सकता है लास्ट वाला गणित का रख दे। तो दो स्थितियां, पहले पेपर ऐसा आता था कि सारे क्वेश्चन लगातार, मैं लिख देता हूं कि लगातार क्वेश्चन, यहां लगातार विषय वाइज प्रश्न हो सकता है। तो अगर इस पर चलते, अगर ऐसा पैटर्न आ जाए कि एक साथ 45, 50, 60 जितने भी क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके के दे दे, एक साथ 25, 30 जितने भी क्वेश्चन पशुपालन के दे दे, विज्ञान के दे दे 15, 20 जितने भी देने हैं, जितने गणित के, तो इससे एक फायदा होता है कि आपको पता लग जाएगा कि ये सारे क्वेश्चन गणित के हैं, ये सारे विज्ञान के हैं, ये सारे जीके के, तो आपको पेपर करने में आसानी रहती है। अगर ऐसा पैटर्न RSSB बोर्ड दे दे तो ये आपके लिए एक गिफ्ट होगा। लेकिन बोर्ड पैटर्न कर रहा है ये फॉलो, बोर्ड इस प्रकार का पैटर्न दे रहा है। आपने देखा लगभग जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके अंदर जीके, पशुपालन, एक आध क्वेश्चन बीच में राजस्थान जीके का, बीच में अदर दूसरे अलग अलग विषयों, मतलब यूं कह सकते हैं कि इसे क्वेश्चंस को शफल किया गया है। शफल का मतलब कोई सा भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। अगर ये पैटर्न आ जाता है, ये पैटर्न आ जाता है तो ये बहुत आसान है आपके लिए, इसके अंदर क्वेश्चंस करना, पेपर को अटेम्प्ट करना बहुत आसान रहता है, क्योंकि आपको एक जगह सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं और मेंटलिटी भी अपनी चेंज हो जाती है कि ये सारे सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन जीके के तो पहले इसको सोल्व कर लें, ये विज्ञान है तो पहले इसको सोल्व कर लें यहां पर। लेकिन यहां पर ऐसी कंडीशन नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। अब अगर हमें इनके अंदर ऐसे करने बैठे कि भैया पहले राजस्थान जीके के कर लें, पहले पशुपालन के कर लें, तो आपको समस्या हो जाएगी। ये पैटर्न कभी मत करना। अगर ये पैटर्न आता है, मेरी बात को सुनो, अगर ये पैटर्न आता तो सर कैसे करें? आपको पहले क्वेश्चन से ही करना शुरू करना है। मेरी बात को दे, अगर आपने ये सोचा दिमाग में कि पहले जीके के निपटा दूं, आपको टाइम लगेगा क्या करने में? पहले तो क्वेश्चन ढूंढने में। क्वेश्चन कितने हैं सर? 150 क्वेश्चन आएंगे। आप पन्ने पलटोगे राजस्थान जीके का कहां पर, ऐसे ढूंढने में सेकंड्स लगते हैं और वहां सेकंडों का ही खेल है दोस्तों। जहां आप पन्ने पलट रहे हो वहां दूसरा बच्चा क्वेश्चन ठीक कर रहा होगा, ध्यान करना इस बात को। वहां दूसरा बच्चा क्वेश्चन को ठीक कर रहा होगा, तो आपको पन्ने न पलट के आप जो पैटर्न दिया उसी हिसाब से चलना। जैसे हो सकता है पहला गणित का भी हो जाए, हो सकता है पहला विज्ञान का क्वेश्चन आए, तो आपको घबराना नहीं है। जरूरी नहीं कि उसने पहला गणित का दिया तो आप उसे करो। आप करना पहले चेक कर, पहला क्वेश्चन मान के चलो मैं गणित का ही मान लेता हूं, दे दिया उसने, तो देखते ही घबराना मत पहले तो, क्योंकि देखते ही बच्चा डिमोटिव हो जाता है कि ये देखो पहला ही क्वेश्चन खराब हो गया, शुरुआत ही खराब होगी अपनी। तो ऐसी ये कहावत होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ध्यान करना।
आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अगर वो पहला क्वेश्चन आपको आ रहा है दोस्तों तो ठीक है, कर दो उसको। अगर आता है तो कर दो, नहीं आता, आपको लग रहा है कि इसमें दिक्कत है, छोड़ो उसको, सेकंड नंबर पे जाओ। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, वो आ रहा है तो ठीक है, कर दो उसको, नहीं आ रहा तो उसको छोड़, तीसरे नंबर पे, इस प्रकार से। अच्छा, मैंने क्या बताया, जिस प्रकार सीक्वेंस दिया उसी प्रकार आपको करना है। अगर आप ऐसे बैठ गए कि मैं पहले विज्ञान के ढूंढ लेता हूं, पहले मैं रास्ता जीके के कर लेता हूं, पहले मैं पशुपालन, तो आपका टाइम ज्यादा चला जाएगा, आपको पता भी चलेगा नहीं। वहां पर ध्यान करना, टाइम, समय रुकेगा नहीं, घड़ी वो टिक 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 चल रही है, आप पन्ने पलट रहे हो, वो टाइम जा रहा है, तो ध्यान करना इस बात को। तो आपको अगर बीच में गणित के क्वेश्चन आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लो ना गणित के क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को आ रहा है गणित का क्वेश्चन, आसान दिखाई दे रहा है, तो कर लीजिए उसको, क्या दिक्कत है। नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दें। हाँ, इतना आप एक काम कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सजेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास काफी सारे बच्चों की मैसेज लगातार देखने को मिलते हैं, सिर्फ गणित पंगा कर सकती है, गणित के क्वेश्चन टाइम लेते हैं समझते। तो आप एक काम करना, जब सीक्वेंस वाइज सोल्व करो ना, तो फटाफट फटाफट बीच में कहीं गणित का क्वेश्चन आता तो उसे एक बार स्किप कर दे, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको समस्या हो रही है। लेकिन उसके बाद में 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, ये जीके, पशुपालन और विज्ञान, इनका कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना। आपको आता है तो कर दो, नहीं आता तो सेकंड क्वेश्चन पे जाओ। मेरी बात समझ में आ गई। अगर इस प्रकार का पैटर्न आ जाए, मिक्स क्वेश्चन आ गया ना सभी सब्जेक्ट, तो आपको पहला राउंड क्या करना मैंने समझाया था। पहले राउंड में आपसे जितने 50, 60, 70 जितने भी क्वेश्चन आपसे एकदम 100% ठीक होते हैं तो वो करना है, गलत मत करना बिल्कुल भी पहले राउंड में, क्योंकि आपको टिक ही करना है, टिक ही करना होता है, सिर्फ सोल्व गणित करना है। उसके बाद काउंट करना कि कितने क्वेश्चन आपने ठीक कर दिए एकदम। उसके बाद क्वेश्चन दोबारा जब राउंड लगाओ, तब आपको क्या करना होता है, मैंने नेगेटिव मार्किंग वाला बताया ना, 50-50 वाला चांस लेना है। जो आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जिनमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे होंगे, सर ये तो उत्तर हो ही नहीं सकते, उनको काटो। लेकिन 2 में से उत्तर हो सकता है, वहां 50-50 चाहिए। वो 10 क्वेश्चन है, वो 15 है, चाहिए 20 है, उन सबको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, जिससे कोई बड़ा नुकसान आपको नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई। अटेम्प्ट करने हैं, साथ साथ क्वेश्चन को काउंट कर लेना। जैसे आपने अटेम्प्ट कर लिए, कर रहे, कहीं ऐसा लगे आप 120 करके बैठ गए और बाद में काउंट करते हो, अरे ये क्या हो गया, ऐसे नहीं करना, क्योंकि आपको सही सही करके आना है, ज्यादा करने के चक्कर में गलत नहीं करने हैं। अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो कर लीजिए, नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ये मैंने बता दिया कि आपको सीक्वेंस अगर ऐसा ही मिलेगा, लगभग पैटर्न तो जो आ रहा है ऐसा मिल जाए, तो फिर तो कोई दिक्कत बताने की बात ही नहीं है। पहले तो मुझे पता गणित आप लास्ट में सोल्व करोगे, बाकी तो आपकी मर्जी, कोई सा सोल्व कर लेना, लेकिन ऐसा पैटर्न आएगा तो आप शुरू से ही लग जाना। दूसरी बात है, पेपर का लेवल, आपको फिर कह रहा हूं, पेपर का लेवल आपको समझना होगा। वहां पर हो सकता है आसान हो जाए, हो सकता है मध्यम स्तर का आ जाए, हो सकता है कठिन स्तर का आ जाए, लेकिन मेरे हिसाब से आसान तो रहेगा आपके लिए 25%, ये रहेगा आपके लिए 50%, और ये 25% आपके लिए कठिन रहेगा। ध्यान करना इस बात को, इसमें एक आध कोई परसेंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो जब पेपर करने बैठो ना, पेपर करने बैठो और जब आप क्वेश्चन करो, तो ये अपने दिमाग में एनालाइज कर लेना कि क्वेश्चन आसान है कि कठिन है। जैसे जैसे आप करोगे ना, तो आपको आइडिया होता चला जाएगा। अब किसी बच्चों को ये पता नहीं लग पा रहा है कि वो क्वेश्चन आसान है कि कठिन है, तो उसका तो देखो क्या कर सकते हैं, आपको ये आइडिया होना चाहिए। आपका थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना कि अगर आपको लगे ना पेपर का लेवल एकदम आसान आ गया है, तो समझ जाना कि क्वेश्चंस आपको ज्यादा करने पड़ेंगे। रीजन, क्योंकि आसान होगा तो वो सबके लिए आसान होगा, तो क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। अब ज्यादा अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं कि गलत भी अटेम्प्ट कर लिया, गलत नहीं करना है, समझ रहे हो। अगर पेपर मीडियम स्तर का आता है, लगभग तो 2 पैटर्न में फॉलो करेगा, मीडियम स्तर का रहना चाहिए हिसाब से। पूरा पेपर कठिन स्तर का नहीं आ सकता, क्योंकि पेपर का डिवाइडेशन किया होता है, ठीक है। जब भी मीडियम स्तर का पेपर आएगा तो आपको पता लग जाना है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन बहुत आसान दे दिया इसका मतलब पेपर आसान हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन आसान होंगे जिससे लगेगा, लालच मन में आएगा कि पेपर आसान है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां से ये भी आइडिया हो जाएगा पेपर कठिन है। तो आपको समझ के चलना है
जल्दबाजी नहीं करनी है। अच्छा, आस पड़ोस से स्टूडेंट बैठे होंगे आपके, इधर वाला बैठा तो कानाफूसी होती रहती है, कितने कितने किए रे, उसने कहा मैंने इतने कर दिए। ऐसे नहीं कि उतने उतने कर दिए तो आप भी कर लो, क्या पता उसको कुछ आता ही ना, वो मरवा देगा आपको। ऐसी गलतियां होती, तो खुद पर बिलीव करना, खुद के ऊपर कि जितना मेरे को आता है कि 150 क्वेश्चन है तो 150 के 150 अटेम्प्ट नहीं करने हैं, है ना। मैंने देखे हैं कई यूट्यूब पे बता रहे हैं कि 135 करने, 140 करके आने, ऐसी बातें भी आ रही है जो बड़े बड़े संस्थान हैं और जो खुद ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और खुद कह रहे हैं। अब पक्का उन्होंने मरवाने का काम कर रखा है। हो सकता है मेरिट चली जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं जाएगी मेरिट, बच्चे 135 ठीक नहीं करेंगे, 140 ठीक नहीं करेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जिस बच्चे के 135 प्लस 140 प्लस ठीक हो जाएंगे ना, वो बच्चा पशु परीक्षा का एग्जाम नहीं दे रहा है, वो कब का सेलेक्ट हो गया होगा अगर उसके इतने सही हो जाएंगे। ध्यान करना, कुछ परसेंट हैं बच्चे हैं, कई ये भी डरा सकते हैं कि इसमें तो बीएड करने वाले बैठेंगे, इसमें तो आरएस का एग्जाम देने वाले बैठेंगे। आरएस का एग्जाम देने वाले कौन सा, उन्होंने ऐसे लेटर पैड पे लिखवा रखा है कि हम तो बैठते एग्जाम में सारे क्वेश्चन कर देंगे। इतना ही कर देते तो हुआ तो क्यों नहीं फिर सिलेक्शन अब तक, समझ रहे हो। ये डराने की बात होती है। पेपर जिसका अच्छा होगा वही सिलेक्शन लेगा। मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूं तो मैं कोई सा पेपर उड़ा सकता हूं, कर सकता हूं, पॉसिबल नहीं है ये चीज, ध्यान करना। ये कहने की बातें, यहां हो सकता है उसको थोड़ा सा अनुभव अच्छा हो, उसकी तैयारी अच्छी हो तो वो पेपर अच्छा कर लेगा, लेकिन सिलेक्शन लेना न लेना डिपेंड नहीं करता कि वो आरएस की तैयारी कर रहा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ नहीं होता इससे। जिसका पेपर अच्छा होगा, जिसने अच्छी तैयारी की और क्वेश्चन उसको मिल गए वहां से पढ़े हुए से, वो ठीक कर देगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये नहीं कि उसने तैयारी की है कि नहीं की है, क्या है, समझ रहे मेरी बात को, वो डर नहीं होना चाहिए। मैंने क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपको बता ही दिया, ऐसा आएगा तो पहली बात तो आपको सीक्वेंस वाइज सोल्व करना है। दूसरा, जब आपको लगे कि आसान पेपर है तो ज्यादा क्वेश्चन कर लेना, फिर मीडियम कठिन स्तर का मिले तो उसी हिसाब से करना है। लेकिन मेरा मानना एक ही है कि जो आपको आता है वो करोगे तो बेस्ट रहेगा। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो ज्यादा क्वेश्चन पे रिस्क, मतलब उन क्वेश्चन पे रिस्क लेना जहां पर कुछ आपको आता हो। जब आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें आपको पता नहीं है चारों में कि क्या है, ये किसका उत्तर दूं, तो उसको मत छेड़ना, ये हाथ जोड़ के विनती है। क्योंकि एक पर्सन हो सकता आपको सिलेक्शन से नीचे गिरा दे और हो सकता वो आप ना छेड़ते तो आपका सिलेक्शन हो जाता। ऐसी स्थिति बनती है, समझ रहे हो ना, ऐसी स्थिति बनती है। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान करना। अच्छा, अब एक और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, ओएमआर को कैसे फिल करना है। ओएमआर शीट है ना, उसके अंदर इस प्रकार से गोले होंगे। एक जैसे पहला क्वेश्चन है तो इसमें 5 गोले देंगे आपको, समझना, 5 गोले देंगे इस प्रकार से। ये दूसरा क्वेश्चन है। तो एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि कई तो विद्यार्थी अलग अलग है, कोई तो पहले पूरा पेपर सोल्व कर लेंगे और पेपर में ऐसे टिक कर लेंगे और लास्ट में भरते हैं, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। ऐसा कतई नहीं करना, इससे टाइम वेस्ट होगा, नुकसान होगा और कुछ क्वेश्चन के गोले आप गलत भर दोगे। ध्यान करना, मान के चलो ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। एक बात ध्यान करना, ई ऑप्शन आपको, अगर आपने 10% से खाली, 10% से ज्यादा खाली छोड़ दिए तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे पेपर से, ध्यान कर लेना। यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता, मान के चलो पहला क्वेश्चन आपको नहीं आता है, 4 ऑप्शन ही नहीं पता, तो आपको ये 5वां गोला भर के आना है। पहली बात तो ये छोड़ना नहीं है। और मान के चलो दूसरा क्वेश्चन आपको आता है, इसका बी ऑप्शन ठीक है तो इसमें बी भरो और तुरंत आप पेपर में जैसे आता है तुरंत उसका भर दो, ओएमआर में हाथों हाथ ही भरो। इससे क्या होगा, एक तो कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको पता है मैंने सेकंड क्वेश्चन पढ़ा है, तुरंत भर दो, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर स्टूडेंट 150 क्वेश्चन पढ़ लेता है, पेपर में से टिक कर लेगा और फिर लगेगा फटाफट ओएमआर भरने, क्योंकि ये गोले जो होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं। कई बार 2 नंबर में जो भरना होता है वो तीसरे नंबर में भरा जाता है और बाद में कुछ नहीं होता, जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर सर हमने तीसरा ऑप्शन भर दिया, अब कुछ हो सकता है क्या, अब भैया कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ऐसी गलती भी न करें। अगर एक क्वेश्चन भी दोस्तों गलत भर दिया तो आपका एक क्वेश्चन का तो नुकसान हो गया, क्या पता उस एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन हो रहा होता, उस मेरिट में आ जाते उस एक क्वेश्चन से, कितना बड़ा धोखा होगा, आप सोचो अपने साथ।
मौके बार बार नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। तो ओएमआर भरते वक्त भी आपको पहला क्वेश्चन जैसे ही आपने किया तुरंत गोला भरा, दूसरा क्वेश्चन किया तुरंत गोला भरा, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब गोले ऐसे नहीं कि गलत के भर दिए, पहले मैंने कहा पहला राउंड एकदम राइट करनी है, दूसरे राउंड में आपको 50-50-50 वाले खेलने हैं, तीसरे राउंड में आप अगर क्वेश्चन अच्छे लेवल पे कर लेते हो, 100-110 कर लेते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका मन ऐसे धक धक कर रहा है कि मैं तो और करूं, तो भैया फिर वो आप रिस्क ले सकते हो। थर्ड ऑप्शन में मैंने बताया था 3 में डाउट होगा, 1 में डाउट नहीं तो हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। पेपर सेट जिस बच्चे का अच्छा होगा वही सिलेक्शन लेके जाएगा, इस बात को ध्यान करना। कई बार साल भर से तैयारी स्टूडेंट कर रहा है लेकिन पेपर ढंग से नहीं अटेम्प्ट करता है, उल्टा पुल्टा अटेम्प्ट करके आ जाता है ना, 2-4 गोले भी ऊपर नीचे भर देता है, फिर कुछ नहीं होने वाला। तो छोटी छोटी गलती। अब इसमें ऐसे स्टूडेंट बैठेंगे, कई तो ऐसे भी हैं जो बिल्कुल फ्रेश है, पहली बार पेपर दे रहे हैं, अब बेचारों को उनको अनुभव नहीं है गोले भरने का, तो उनको जरूरी ध्यान करना है ना। लेकिन इसमें कई अनुभव लिए बैठे हैं काफी सालों के, कई पेपर दे रखे हैं, लेकिन वो भी गलती कर देते हैं। तो मैंने जो बातें आज बताई आपको, 2-3 बातें हैं, पेपर कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जैसे गणित को लेकर काफी संख्या, कई विद्यार्थी डर रहे हैं सर छोड़ दें क्या, मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आपको लगे गणित का प्रश्न मेरे से हो रहा है, हो सकता है क्या पता 3-4 क्वेश्चन ऐसे हो जो बहुत आसान हो और थोड़ा सा आप दिमाग लगा तो हो जाए, तो उनको कर लीजिए ना, छोड़ क्यों हो। छोड़ना किसी बात का कोई सॉल्यूशन नहीं है, ध्यान करना। साल भर से पढ़ाई की है, बहुत अच्छी बात है, बस विश्वास रखो कि आई कैन डू इट, मैं अपना 100% दूंगा। सिलेक्शन होना ना होना उस ऊपर वाले के हाथ में है, हमारा काम मेहनत करना है, कर्म किए जा फल की इच्छा न कर। तो मेरे हिसाब से जो बातें इंपॉर्टेंट थी, एक तो ओएमआर कैसे भरना है, पहला क्वेश्चन किया पेपर में, उत्तर पता टिक, तुरंत गोला भर दो। दूसरे का पता है तुरंत बोला, नहीं पता छोड़ दो एक बार। तीसरे का जितने आप सही कर रहे हो उतने गोले भरते जाओ हाथों हाथ, ठीक है ना। और ये बात होगी। दूसरी मैंने बताया कि पेपर आप देख लेना अपने हिसाब से कि लेवल कैसा है, पेपर का लेवल तो वैसे 2 तरह से मिलेगा आपको देखने को, उस हिसाब से अगर इजी लेवल लिखे तो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। जैसे बहुत सीधी सी बात, आपको आ रहे तो आप फटाफट, भाई आपको 120 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप जानबूझ कर 100 थोड़ी करोगे तो 120 ही ना, वो तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। पेपर के हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है। और सबसे बड़ी बात कि इस प्रकार का पैटर्न आएगा तो भैया सीक्वेंस वाइज ही करना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि पहले मैं विज्ञान के करूंगा, पहले मैं पशुपालन के करूंगा, क्योंकि फिर क्वेश्चन ढूंढोगे और क्वेश्चन ढूंढने में टाइम चला जाएगा, और शायद मेरे हिसाब से टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, टाइम इज मनी। अगर ऐसा पैटर्न आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले है, फिर आपके हिसाब से कोई भी अटेम्प्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा आएगा नहीं, क्योंकि अभी इसी प्रकार का पैटर्न हो रहा है, तो हो सकता है इस प्रकार से, ठीक है। और ध्यान से करना है, मन शांति से, कूल माइंड से पेपर देना है। पेपर जब सामने आता ना तो कईयों के पैर ऐसे ऐसे कांपने लग जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट है, नर्वस सिस्टम हिल जाता है उनका, तंत्रिका तंत्र काम नहीं करना बंद कर देता है। अब क्या करें। ऐसे करने से पता क्या होता है, ऐसे करने से होगा नुकसान। क्यों? कि जो आ रहा है वो भूल जाएंगे। कई विद्यार्थी ऐसे हैं पेपर हॉल में सब भूल जाते हैं, सपाट हो जाता है, गायब हो जाता है सारा, डर की वजह से। तो डर होना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं कि सारा नुकसान हो जाए। पेपर को अपने ऊपर हावी मत होने देना, आप तुरंत पेपर के ऊपर हावी हो जाना, फिर देखना पेपर करने का मजा। और आपने पढ़ा है, ईमानदारी से मेहनत की है, तो मेरे हिसाब से फिर पेपर आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। और आप फॉर्मेलिटी करते हो या नॉर्मल पेपर दें तो उसका तो देखो कुछ नहीं कह सकते। बाकी सिलेक्शन होना ना होना ये बाद की बातें हैं। सरकारी नौकरी मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती बुरी बात नहीं है, क्योंकि जीवन के अंदर सक्सेस होने के लिए सरकारी नौकरी इंपॉर्टेंट नहीं है। जीवन में बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, बहुत सारी स्किल्स होती है जो हम डेवलप करके अपने आप को प्रूव कर सकते हैं समाज के अंदर, और जो हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सारे के सारे सरकारी नौकरी नहीं लगते, सारे के सारे प्राइवेट काम नहीं करते हैं, है ना। बैलेंस बना हुआ है तो हर प्रकार का आदमी आपको देखने को मिलेगा। तो जीवन के अंदर निराशा नहीं होनी चाहिए, बात इतनी सी है, ठीक है। बाकी ऊपर वाले की दया आपके ऊपर बनी रहेगी
और बाकी जितने विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए थे मैं आपको फिर अवगत करवा रहा हूं कि हमने जो पढ़ाया है, जो मेहनत की है, उस पर आप सभी को बिलीव है और हम पे भी है। मैं चाहूँगा इस कॉलम के अंदर एक शानदार रिजल्ट आ जाए और आएगा भी, क्योंकि लगातार आप देख सकते हैं बड़े बड़े एग्जाम में हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। तो ये तो एक हमारे लिए कोई ज़्यादा बड़ा एग्जाम नहीं, ठीक है। जो भी छात्र हमसे पढ़कर तैयारी कर पेपर देने जा रहे हैं, निडर होकर जाना है, क्योंकि जो पढ़ाया है वो एग्जाम में आना है। और बाकी अदर विद्यार्थी जो नहीं देने जा रहे हैं, बाकी तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियोग्राम विकास अधिकारी का बैच दोस्तों रनिंग में है, स्टार्ट हो चुका है। 4-5 दिन हुए शुरू हुए को। मैथ स्पेशल बैच है और मैथ के बिना वीडियो में सिलेक्शन लेना मुश्किल ही नामुमकिन है, तो करनी पड़ेगी। उसके बाद में चतुर्थ श्रेणी, ये बैच आ चुका है लेकिन शुरू होगा 5 तारीख के आसपास। पशु परिचय का पेपर देने के बाद विद्यार्थी आएंगे, तो मैथ और राजस्थान जीके का सबसे ज्यादा वेटेज इसमें रहने वाला है, तो इसका स्टार्ट हम करेंगे। बाकी रीट के विद्यार्थी जितने भी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या पात्रता की तैयारी कर रहे हैं, उनके भी बैच रनिंग में है। ऑलमोस्ट ये पात्रता की है। और बाकी जितने विद्यार्थी पटवार की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ और साइंस 24 से 25 के क्वेश्चन लगभग आए थे, वही तरीका, वही चीज, और एग्जाम में सिलेक्शन पक्का। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, या अपना नंबर भी नीचे चल रहा होगा, वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।